जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं युद्ध की। क्या युद्ध अभी थम गया है? ट्रंप ने अचानक ऐसा क्या बोल दिया है? क्या ईरान ने अटैक कर दिया है? क्या यूएई ने अटैक कर दिया है? क्या इजराइल ने भी अटैक कहीं पर किया है? जब अटैक की बात आती है तो दिमाग घूम जाता है। क्यों? क्योंकि आज की तेज़ी बनी, थोड़ी सी खुशी यहाँ पर देखने को मिली। क्या ये टेम्परेरी तेज़ी है? तेज़ी के पीछे के कारण आपको मालूम है कि 2 सप्ताह के लिए अभी हाल फिलहाल में युद्ध को रोका गया है। अमेरिका, इजराइल ईरान पे कोई मिसाइल या ड्रोन से अटैक नहीं करेंगे और सेम ईरान भी इजराइल और अमेरिका पे अटैक नहीं करेगा। ये कंडीशन रखी गई है 2 सप्ताह के लिए। फिलहाल अगर देखें तो आप यहाँ पर न्यूज़ में पढ़ेंगे कि ईरान की बात करें या फिर हम कुवैत की बात करें। ये देखिए, कुवैत की बात करें, यूएई की बात करें, से दे आर अंडर अटैक बाय ईरानियन ड्रोन मिसाइल, देख सकते हैं। जबकि सीज फायर हो चुका है। तो सीज फायर किसके बीच में हुआ है? यूएई और कतर, कुवैत के बीच में तो नहीं हुआ ना। कुवैत और यूएई ईरान के बीच में नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अटैक कौन कर रहा है? ये कर रहा है। सऊदी अरबिया की बात करें, यूएई की बात करें, कुवैत की बात करें, कतर की, बहरीन की रिपोर्ट, अटैक हुआ है आफ्टर ईरान यूएस के बीच में। यहाँ पर सीज फायर होने के बाद भी यहाँ पर अलग अलग न्यूज़ में खबर देखने को मिल रही है कि अटैक हुआ है, अटैक हुआ है। तो 40वां दिन अभी इस युद्ध का, इतना समय 40 दिन से भी ज़्यादा बीत चुके हैं। रिजल्ट्स अभी तक कोई हाथ नहीं आया है। दोनों ही कंट्रीज़ ने एक दूसरे पे ज़बरदस्त अटैक किए हैं। दोस्तों, कमाल की बात यह हो गई है कि कुवैत, यूएई और सऊदी अरबिया पर तो अटैक किया ही जा रहा है, साथ में ईरान के लावन रिफाइनरी पर भी अटैक किया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। कुवैत ने 28 ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं, काफ़ी सारे चलाए गए और 28 ड्रोन को डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। अब खेल यहाँ पर निकल कर ये आ रहा है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। साथ में ये भी मालूम आपको होना चाहिए कि इजराइल भी अटैक कर रहा है, ज़बरदस्त अटैक कर रहा है लेबनान पे, जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ है। उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, सीज़ फायर के बाद यहाँ पर ज़बरदस्त फाइटर्स, काफ़ी सारे फाइटर जेट पहुँचे लेबनान के अंदर, ज़बरदस्त पिटाई करनी शुरू कर दी हिजबुल्लाह की। क्योंकि यहाँ पर अकेला अभी तक इजराइल था और ईरान के साथ हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये चारों मिलकर, ये तीनों मिलकर ज़बरदस्त पिटाई कर रहे थे किसकी? इजराइल की। अब इजराइल के साथ जैसे ही अमेरिका आया तो कुछ जान यहाँ पर आती हुई नजर आई इजराइल के अंदर, और यहाँ पर अब इजराइल ज़बरदस्त पिटाई कर रहा है लेबनान, जहाँ पर हिजबुल्लाह है। तो ईरान ने बोला है कि, ईरान ने ये ज़बरदस्त यहाँ पर बोला है कि हम इस चीज़ से विड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम सीज फायर से, अगर आपने अटैक बंद नहीं किए लेबनान पर। तो मिडिल ईस्ट सीज फायर इन सीरियस डाउट एज इजराइल के अंदर, इजराइल, लेबनान एंड ईरान ब्लॉक सोयल टैंकर, ठीक है। अब ये लगातार यहाँ पर अभी भी लड़ाई चल रही है। तो ईरान बार के यहाँ पर देखिए 254 किल्ड इन इजराइल, ठीक है, इन इजराइल अटैक अक्रॉस लेबनान। लेबनान के अटैक में इतने सारे लोगों को मार दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे अलग अलग न्यूज़ में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि इजराइल कंटिन्यू अटैक कर रहा है लेबनान एंड तेहरान के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सारा खेल नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि ईरान भी यूएई पर, कुवैत पर, ठीक है, जो अरब कंट्रीज़ है उन पर अटैक ज़बरदस्त कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी यहाँ पर नोक झोंक चलती हुई नज़र आ रही है।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरी तरह से चरमरा सकती है, क्योंकि सऊदी अरब ने जो ज़बरदस्त, सऊदी अरब एंड यूएई ने जो इतना पैसा दिया था वो अब उससे मांगने लगे हैं, क्योंकि किसी तरह की कोई हेल्प नहीं की गई है। जो बड़ा एक इस तरह का समझौता हुआ था सऊदी अरब के बीच में और पाकिस्तान के बीच में कि अगर कोई भी किसी तरह का अटैक होता है तो एक दूसरे की यहाँ पे हेल्प की जाएगी, ठीक है। वो हेल्प का कहीं पता नहीं है। तो ओवरऑल मिला के अब यहाँ पर यूएई भी यहाँ पर अपने पैसे मांगता हुआ नज़र आ रहा है। यूएई कह रहा भाई हमारा पैसा दीजिए आप, हमें आगे को इस कर्ज को आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। तो यहाँ पर बड़ा ही, अब देखिए लेबनान पर अटैक करना, ईरान कह रहा कि भाई उस पर अटैक मत करो, वो उधर की साइड में अटैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सिया सुन्नी की लड़ाई चालू यहाँ पर हो चुकी है, और बीच में ट्रंप ने कुछ और बोल दिया है, उसको भी देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि ट्रंप अनाउंस 50% टैरिफ ऑन नेशंस सप्लाइंग ईरान विद वेपन्स। यानी कि कोई भी कंट्री, जिस कंट्री ने ईरान को हथियार सप्लाई करे हैं, उन पर हम अभी से ही 50% का टैरिफ लगाएंगे। समय नहीं लगाएंगे, 50% का टैरिफ उन पर लगाया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जिस समय युद्ध को बंद करने की बात चल रही थी, उसी के तुरंत बाद यहाँ पर ये सारी बातें की गई हैं कि 50% का टैरिफ लगेगा और किसी तरह का कोई भी एग्जम्पशन, किसी तरह की कोई भी छूट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त यहाँ पर तेहरान के और अमेरिका के बीच में तो 2 वीक सीज़ फायर और उसके तुरंत बाद ये बात बोली गई है, ठीक है। तो एक बड़ी खबर है जिसकी वजह से दिक्कत परेशानी। अब आपके माइंड में एक चीज़ आएगा कि पहले भी तो इस तरीके का हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन इसको इमरजेंसी दिखाया जा सकता है, क्योंकि अभी ट्रम्प अमेरिका के कितने बड़े, आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में कितने सारे बेसिस को उड़ाया गया है, लड़ाई में बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे समय में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब आगे देखते हैं कि ट्रम्प खुद टिक भी पाते हैं नहीं मिडिल ईस्ट के अंदर। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे मिड टर्म अभी इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो रेटिंग बहुत ज़बरदस्त घटी हुई है किसी ट्रम्प की, लेकिन ट्रम्प तो सिर्फ अपने बयानबाजी के चक्कर में बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा रहा है। चलिए कुछ शेयर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों पहला शेयर यहाँ पर होगा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये शेयर कभी 150 रुपये के आसपास, नीचे 22-23 रुपये तक भी जाएगा, और 22-23 रुपये से आज इसने अच्छा खासा हाई बनाया। 9-10% की तेज़ी थी, 31 रुपये 72 पैसे मारा, फिर गिरावट थोड़ी यहाँ पर देखने को मिल गई है, ठीक है। तो आपके माइंड में यही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि तेज़ी क्यों बनी है। ऑलरेडी पहले से ही मालूम है लोगों को, कई बार मैं बता चुका हूँ कि फरवरी की जो सेल्स हुई थी वो 4,000 की थी लगभग। उसके बाद अभी देखेंगे तो 9-10 हज़ार की यूनिट बिकी हैं। उसके पीछे का कारण डीजल पेट्रोल गैस के रेट बढ़ना, उसकी वजह से तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी की एक गाड़ी भी है रोडस्टर, उसके रेट भी थोड़े से कम हुए हैं, बिक्री भी थोड़ी सी बढ़ रही है, मार्केट शेयर भी थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। टॉप 6 से बाहर था, अब टॉप 5 के अंदर आ गई है। जी क्या करें, अब आगे कंपनी को परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। अब देखिए 1-2 बार के रिजल्ट अच्छे आने से बात नहीं बनती है, चाहो तो इस पर भी फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है केनरा बैंक। ज़बरदस्त गिरावटें देखिए यहाँ पर हुई थी शेयर के अंदर, 158 रुपये से गिरते गिरते पहुँच गया था 123, और वहाँ से शेयर ने की है ज़बरदस्त रिटर्न। वापसी के बाद ये देखिए पैसा बना के दे दिया है 13% का रिटर्न। तो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, इन शेयर्स के अंदर तेज़ी बनी है। अब ये तेज़ी कल कंटिन्यू रहती है, या जिस शेयर में जितनी ज़्यादा तेज़ी बनी उतनी ही अच्छी गिरावट भी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगला शेयर है बीएससी लिमिटेड। शानदार तेज़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करता हुआ शेयर अपने हाई की तरफ ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला शेयर है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। बड़ी गिरावट थी इस शेयर के अंदर भी, देखिए ज़बरदस्त टूटा, देखिए कितनी बड़ी गिरावट है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की साइड में भागता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला शेयर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका ट्रेंड ऊपर की ही साइड में था। ये लड़ाई से पहले 57 रुपये से सीधा सीधा भागता हुआ ऊपर की साइड में पहुंचा,
₹75, 52 वीक लो तो 44 का था, ये मान के चलेंगे 44 रुपये से इसने 75 रुपये मारा। अभी मार्केट के अंदर गिरावट हुई, इस शेयर को भी गिरना पड़ा, ये पहुंचा 60 रुपये के आसपास। और फिर देखिए आज की डेट में 5 दिन के अंदर आप देख सकते हैं 61 रुपीज़ से बढ़िया पैसा लोगों का बना के दिया है, और ये 14%, 14.5% का रिटर्न बना दिए हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, 102 रुपये का भाव है, 7% की 7.5% की तेजी है। सभी लोगों का दिमाग घूम रहा है कि 52 वीक लो वाले शेयर्स ये कैसे भाग रहे हैं। देखिए ज़बरदस्त पिछले एक साल से लगातार गिरावट, 150 यानी कि 168 रुपये से गिरते गिरते शेयर कहाँ पर पहुंच गया था, नीचे की साइड में, कितना 87 रुपये। उसके बाद तेजी फिर गिरावट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फिर दोबारा से इसके अंदर रिकवरी कब आती है। देखिए जितने भी शेयर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तेजी बनी है, रीजन आपको मालूम है, लेकिन ये न्यूज़ की वजह से तेजी बनी है। अब आगे ये कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों अगला शेयर है अदानी पावर, ज़बरदस्त तेजी बनी थी। देखिए यहाँ पर भी अदानी पावर के अंदर भी ज़बरदस्त तेजी बनी थी। शेयर कहाँ तक पहुँच गया था ऊपर, ये देखिए 173 रुपये तक, लेकिन टिक नहीं पाया। उसके बाद गिरावट हो गई। थोड़े दिन पहले कितने का था उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 138 रुपये के आसपास था, वहाँ से तेज़ी बनी, 21% का रिटर्न बना के दे चुका है। तो नंबर्स ऑफ टाइम 52 वीक लो शेयर, 52 वीक लो शेयर की लिस्ट ये लगातार आपको मिलती रही है। पिछले 40 दिन से युद्ध चल रहा है, और 40 दिन से लगातार में जो गिरे हुए शेयर के बारे में आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अब ये तेज़ी बन गई है तो कंटिन्यू रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, सारा खेल समय का है। दोस्तों अगला शेयर होगा ट्राइडेंट, काफ़ी दिन से गिरा हुआ शेयर था, 30 रुपये ऊपर कवर ही नहीं कर पा रहा है, ज़बरदस्त गिरावट ही गिरावट है। लो देखना चाहते हैं इसका, आप देख सकते हैं 21 रुपये इसने लो दिखा दिया है। 30 रुपये मारते ही 50% के रिटर्न बन जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों लास्ट शेयर रहेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस, 84 रुपये का शेयर, ज़बरदस्त गिरावट थी, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश। देखिए कौन ऐसा प्लेयर है जिन्होंने एकदम सारा माल उठा लिया, 12% की तेज़ी बन गई। ठीक है, क्या एकदम तुरंत बेच कर निकल जाएंगे यहाँ से, या कुछ होने वाला है, या फिर ऐसा कुछ जो अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, या फिर ये बस एंड हो चुका है, किसने रिसर्च किसने एनालिसिस कर ली है, या फिर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बड़ा प्लेयर आपको यहीं पर माल बेचता हुआ नजर आएगा। कुछ नहीं कहा जा सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।